सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आइए हम आपके सामने ये जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको समझें। चार्ट आपके सामने है, जैसा भी है चार्ट आपको समझने के लिए प्रयास करना है। जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी, जो कि भाग्य का मालिक कहा जाता है, कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर भाग्य भाव का स्वामी बुरी अवस्था में बैठे तो जिंदगी में जीवन भर उसको किस्मत में बुराइयां ही लिखी रहेंगी। परंतु एक बात हम कहेंगे कि यदि नवम भाव का स्वामी बुरा हो किंतु बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव का कारक है, वह मजबूत हो तो जातक को कितना कुछ संभाल सकता है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी है जिसमें बहुत कुछ समझा दिया मैंने, उसे देखिएगा। हम यहाँ चूंकि भाग्येश के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली में भाग्य विद्या भी है, धर्म भी है, पिता भी है, गुरु भी है, और ससुराल में छोटे भाई बहन पत्नी के वो भी है, छोटे साले और सालियों का भी है। यदि नवम भाव खराब हो गया तो जिंदगी में ससुराल पक्ष से जातक को छोटे साले सालियों का सुख नहीं होता। आइए हम चर्चा करते हैं भाग्य का स्वामी। चूंकि यहाँ पर हमने लग्न आपको एग्जाम्पल के लिए मीन लेकर के चल रहा हूं बताने के लिए। भाग्य भाव पर किस प्रकार से हम निर्णय करें। एक तो बात हमने कह दी कि बृहस्पति अंतिम निर्णय होगा, लेकिन यहाँ का स्वामी मंगल यदि लग्न में आकर के बैठ जाए, अब यहाँ पर हमें यह समझना है, हमेशा याद रखेगा, भाग्येश चूंकि मूल त्रिकोण का स्वामी है तो दूसरी जगहों के स्वामी जैसे मंगल दो जगहों के स्वामी हैं, एक भाग्य भाव के, एक धन भाव के। अब दोनों अवस्थाओं में यह मजबूती प्रदान करेंगे जहां भी जाएंगे। एक तो धन, दूसरा भाग्य, या तो बुरा करेंगे या तो अच्छा करेंगे। हमारा लक्ष्य है ज्योतिष को सही सटीक समझने का प्रयास करें। हम आप समझदार हैं नो डाउट, लेकिन हम अपने ज्ञान को विस्तृत करने के लिए मान लो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी जब लग्न में होगा तो जातक को योग्य विद्या और भाग्य तथा पिता, धन, संपत्ति, देवताओं की उपासना, पूजा मार्ग में साधु संतों की उपासना पूर्व पूजा मार्ग में लगाएंगे ही। ऐसा ग्रंथकार भी कहते हैं कि जब भाग्य का स्वामी लग्न में बैठेगा तो जमीन जायदाद, वाहन, सुख, समृद्धि, इस सब कुछ जातक के पास होगा। जातक बड़ा मजबूत दृष्टिकोण का हो जाएगा। ऐसे जातक का जब भाग्येश जहां जहां देखेगा उस घर को मजबूत करेगा। अब देखिए, इस भाग्येश को यहाँ बैठ करके कहाँ कहाँ दृष्टि डाल करके हम समझ सकते हैं। जैसे मंगल, भाग्येश मंगल हो गया। यदि यहाँ बृहस्पति होता तो बृहस्पति की दृष्टियां देखना था। अब यहाँ का जो भाग्येश है मंगल, कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है। एक तो लग्न को मजबूत कर रहे हैं, दूसरे चतुर्थ दृष्टि से माँ के घर को देख रहे हैं। ठीक है, अब माँ के घर को देखेंगे तो मातृपक्ष को भी धर्मनिष्ठ बनाएंगे। जमीन जायदाद, पब्लिक रिलेशन और किसी पार्टी, राजनीति इत्यादि में मूल त्रिकोण के स्वामी भाग्य भाव के स्वामी मंगल जब यहाँ को देखेंगे तो पब्लिक का स्नेह, माँ का स्नेह, जमीन जायदाद, वाहन, सुख समृद्धि देंगे ही देंगे। यहाँ पर चूंकि मंगल है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ मेन वास्तव में लक्ष्य है कि भाग्येश का। अब ये भाग्येश यहां से बैठ करके यहाँ को भी तो देखेंगे, पत्नी के स्थान को, दाम्पत्य के स्थान को देख करके भाग्य पत्नी को भी भाग्यशाली बनाएंगे। ऐसे व्यक्ति की, चाहे स्त्री है तो उसका पुरुष और पुरुष है तो उसकी स्त्री, अत्यंत योग्य, विनम्र, सिद्धांतवादी और शिक्षित,
बोली भाषा का तरीका योग्य तथा वह दाम्पत्य जो इसका जीवन साथी है, पति के साथ या पत्नी के साथ पूरी तरह से जीवन में सहमत होकर चलेगा। और यही नहीं, पत्नी के या जीवन साथी के आने के बाद इस व्यक्ति का भाग्य और प्रबल होगा और इस व्यक्ति के माध्यम से इसके जीवन साथी का भाग्य प्रबल होगा। और इस भाग्येश के कारण दृष्टि यहाँ पड़ने के कारण चतुर्थ भाव भी मजबूत होगा। यानी जब ये जन्म इसका हुआ तो इस जातक ने माँ पक्ष को मजबूत किया, पत्नी पक्ष को मजबूत किया। और एक चीज, अष्टम स्थान पर यहाँ भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, तो अष्टम स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी भाग्येश की, तो यह व्यक्ति सहखर्च भी होगा। भूमि में गड़ी हुई संपत्ति की प्राप्ति भी इस व्यक्ति को हो सकती है। इस व्यक्ति को मृत्यु बहुत जल्दी नहीं आएगी, अपितु इस व्यक्ति की जीवन शैली और बढ़ेगी, जिजीविषा इसमें और तीव्र होगी। यह भाग्य का खेल मैंने बताया आपको। अब इस भाग्येश को लेकर के हम अगली कुंडली में आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना। हम सिर्फ यह बताने के लिए कि भाग्येश, अगर मान लो ये भाग्येश यहाँ बैठ जाता, 8वें घर में बैठ जाता, तो आदमी का भाग्य खराब हो गया। यही भाग्येश 6ठे घर में बैठ जाता, आदमी का भाग्य खराब हो गया। और यही भाग्येश 12वें घर में बैठ जाता तो भी आदमी का भाग्य सिर्फ जिंदगी भर खर्चा ही होता। अब अगर ये भाग्येश खराब हो तो दूसरा पक्ष तुरंत अपना लीजिए। तरीका देखिए, यहाँ के कारक को ले लीजिए। यहाँ के कारक कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया जिंदगी में मजबूती दे सकती है। अगर आपका भाग्येश यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठा हो, बृहस्पति यहाँ बैठा हो, बृहस्पति यहाँ बैठा हो, आपके भाग्य को प्रबल करेगा बृहस्पति, बेशक आपका भाग्येश खराब हो जाए। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दे दी है। तो आपके भाग्येश को, नवम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को एवं बृहस्पति को देख करके अपने भाग्य का निर्णय लेना होगा। इसलिए आपको ये वीडियो हमने दिया। कितना समझ में आया आपको वो बताना। अभी कुछ लोगों के कमेंट है हमारे पास, लेकिन हम केवल कमेंट्स का ही एक सेशन देंगे और कमेंट्स जिन्होंने मुझे दिए हैं मैं उनके उत्तर दूंगा अगले अन्य 1-2 वीडियो में। तो यहाँ पर विदा लेंगे, हम चलते हैं, पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।